एलसीआर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर कहेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट मैंने पहले करवा दिया था जिसमें फेज डिफरेंस निकालना था। मेन पार्ट क्या है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो अभी मेरा सर्किट है जिसमें आर सी और एल सब दे रखा है, यहां वोल्टेज दे रखा है, कहा इस सी के साथ एडिशनल जो कैपेसिटर है वो कितना जोड़ें, कैसे जोड़ें कि ये हमारा सर्किट जो है उसका पावर फैक्टर, देखो इसके वर्ड पे ध्यान दो, पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी हो जाए। ये है आपका क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। तो पावर फैक्टर जो होता है वो cos फाई होता है, यूनिटी मतलब 1। अब देखो यहां से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा cos फाई 1 कब होता है, जब एलसीआर सर्किट जो है हमारा वो रेजोनेंस में हो। जब रेजोनेंस में होगा तो उसी को बोलते हैं पावर फैक्टर हमारा 1 हो जाता है। तो अब हमें रेजोनेंस की कंडीशन के हिसाब से सी यहां पे एक्स्ट्रा फाइंड करना है। तो बस अब सीधे काम की बात करेंगे, ये तो मेन चीज था समझने का। तो क्या होता कंडीशन, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। जब रेजोनेंस होता है तो एक्सएल मेरा होता है एल ओमेगा, एक्सी होता है 1/c ओमेगा। हमें सी चाहिए तो हम जब इसको लिखेंगे ऐसे तो ये सी ऊपर ये नीचे, तो ओमेगा स्क्वायर एल। अब देखो वैल्यू पुट करो, ओमेगा हमें यहां से दिख रहा है, जो टी के साथ है वो ओमेगा होता है स्टैंडर्ड फार्मूला में। तो 1000 का स्क्वायर इंटू एल, एल मेरा 100 मिली हेनरी, तो 100 इंटू 10 का पावर -3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6। तो ये सॉल्व करने पे आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर -6 फराड, मतलब 10 माइक्रो फराड ये आपका हो गया, जो हमें टोटल सी चाहिए इस सर्किट को रेजोनेंस में लाने के लिए। अब पहले से हमारा यहां पे 2 माइक्रो फराड आपको दिख रहा है। अब कैपेसिटर्स में क्या होता है, अगर हम पैरेलल में जब ऐड करते हैं एक नया कैपेसिटर तो वो आपस में जो C होगा वो C1 प्लस C2 वाले कंसेप्ट से, तो 2 हमारे पास पहले से था, हमें टोटल 10 चाहिए। तो अगर मैं यहां पे 8 माइक्रो फराड कैपेसिटर को एक्स्ट्रा जोड़ दूं इस 2 के साथ तो हमारा 10 माइक्रो फराड हो जाएगा। मींस आपका आंसर हो गया एडिशनल 8 माइक्रो फराड कैपेसिटर इन पैरेलल विद द 2 माइक्रो फराड कैपेसिटर। यही आपका आंसर हुआ।